और अब प्रधानमंत्री देश के मुख्य न्यायाधीश के घर चले जाएं, गणपति पूजा में हिस्सा ले लें, तो देश में बवाल हो जाता है। और ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल पर सोशल मीडिया पर इतना कुछ फैला हुआ है, इतने ट्रोल्स हैं, इतनी लड़ाइयां हैं कि हाल फिलहाल में किसी एक मुद्दे पर इस तरीके से आपने लड़ाइयां नहीं देखी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ के घर गए। उन्होंने गणपति पूजा कर रखी थी, क्योंकि वो मराठी हैं। उनके यहाँ जा कर के उन्होंने पूजा की और यह वीडियो जैसे ही आया, कई लोगों की अंतरात्मा को इससे बहुत तकलीफ पहुंची, अचानक पीड़ा उठी और वो छटपटाने लगी। उन लोगों को लगता है कि भाई ये गुनाह है। लोकतंत्र ऐसे नहीं बच सकता है। जब प्रधानमंत्री ही मुख्य न्यायाधीश थे, संबंध गांठ ले तो फिर सरकार पर लगाम कौन लगाए? उसके फैसलों की न्यायिक समीक्षा, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, कौन करे? व्यवस्था को अलोकतांत्रिक होने से रोकेगा कौन? लोकतंत्र की रक्षा कैसे होगी? इस तरह की चिंताओं से वो तमाम लोग जो हैं वो उद्वेलित हो गए, बेचैन हो गए, क्योंकि लोकतंत्र की चिंता उनको बहुत ज़्यादा है। और लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का अपने अपने दायरों में रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रधानमंत्री का चीफ जस्टिस के यहाँ जाना ठीक नहीं है, अलोकतांत्रिक है। सवाल ये है, किसकी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठे हुए दूसरे व्यक्ति के यहाँ चला गया, तो जिसके यहाँ गया क्या इस जाने भर से उसकी अपने पद के प्रति ईमानदारी और निष्ठा दोनों ध्वस्त हो जाते हैं? क्या उस आदमी पर सिर्फ इसीलिए सवाल उठाया जाना चाहिए क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति उसके यहां चला गया? या जो व्यक्ति गया वो इतना मतलबी है कि गणपति की पूजा करने के लिए भी वो अपने संबंध गांठेगा? अगर लोकतंत्र में इतना ही भरोसा है व्यवस्थाओं के ऊपर या व्यवस्थाओं संस्थाओं में बैठे हुए सर्वोच्च लोगों के ऊपर, तो फिर लोकतंत्र को समझने में भी फेर है। और अगर इतनी ही समझदारी आपकी बहुत खुली हुई है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ईमानदारी तो बरतनी ही पड़ेगी, ये पर्देदारियां तो रहनी ही चाहिए, तो फिर कुछ घटनाएं, कुछ तस्वीरें देखनी होंगी, उनका भी जवाब चाहिए। गुजरे वक्त में राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टियां हुई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तस्वीर आपके सामने है। जब प्रधानमंत्री थे तो 2009 की तस्वीर है जो आपके सामने है। उन्होंने अपने आवास पर इफ्तार पार्टी की थी और उस पार्टी में, इफ्तार की दावत में, तब के देश के मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन भी शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री की इफ्तार की दावत में देश का मुख्य न्यायाधीश जाता है तो सवाल नहीं है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के यहां प्रधानमंत्री गणपति पूजा में चला गया तो सवाल है। अपनी समझ साफ करो भाई। लोकतंत्र की चिंता अगर आपको इसी आने जाने से है तो आपको लोकतंत्र की चिंता नहीं करनी चाहिए। इससे कुछ बड़े सवाल हैं जिनका जवाब आपको देना चाहिए। राहुल गांधी और इल्हान उमर, एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। इल्हान उमर कौन है? अमेरिका की वो महिला सांसद जो मुस्लिम पक्ष की या इस्लाम की बहुत बड़ी पैरोकार हैं और वो लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलती रही हैं, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की हिमायत करती रही हैं। उस पीओके में जाकर के वो शहबाज शरीफ और इमरान खान से मिल चुकी हैं। हिंदुस्तान का एतराज रहा है और उनसे राहुल गांधी अभी अपनी अमेरिका यात्रा में मिलते हैं। जो डेलीगेशन अमेरिकी सांसदों का राहुल गांधी से मिला उसमें वो भी थी।
तो इल्हान के होने पर सवाल नहीं है। जो आदमी आपके देश हित के खिलाफ लगातार काम करता है, वो आपके नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठ के बात करता है, नेता प्रतिपक्ष कोई एतराज़ नहीं जताता है, इससे लोकतंत्र की जड़ें नहीं हिलती हैं, लोकतंत्र की चिंता आपकी नहीं जागती है। जागनी चाहिए। इल्हान उमर भारत विरोधी रुख के लिए फेमस कही जाते हैं, फेमस, हमारे लिए इनफेमस। भारत विरोधी नारे लगाती हैं, और जब पीओके गई थी तो भारत के खिलाफ उन्होंने जहर उगले थे, बयानबाजियां की थी। हिंदू फोबिया को लेकर के अक्सर विवादी बयानों में रहती हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान खतरे में, हमारे देश के मुसलमान खतरे में कभी नहीं रहे। ये पाकिस्तान बांग्लादेश के बारे में आपको कहना चाहिए कि वहां के अल्पसंख्यक किन हालतों में रहते हैं। चीन में शिनजियांग प्रोविंस जो उसका है, वहां उइगर मुसलमान हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा ज्यादती जिस कौम पर होती है उनमें से एक वो लोग हैं उइगर मुसलमान चीन में, लेकिन चीन पर कभी सवाल नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी आज़ादी के साथ रहता है, सम्मान के साथ है, तो वो खतरे में है। इल्हान उमर के साथ राहुल गांधी बैठते हैं और इसको लेकर के कोई सवाल नहीं होता है। होना चाहिए। प्रधानमंत्री सीजीआई के यहां जाते हैं तो आपका कलेजा चाक हो जाता है। बुनियादी समझ की बात है। मैं कहता हूं कि अगर सवाल एक ही है, स्केल एक है, पैमाना एक है, तो हर जगह वही पैमाना गिरना चाहिए। लग्गी तो एक ही गिरेगी बाबा, कट्ठा नापो, बीघा नापो, एक ही तरीके से नापो ना। अपने खेत में छोटी छोटी लग्गियां, दूसरे खेत में बड़ी लग्गी, ये कैसे चलेगा? ये मोहतरमा जो हैं, ये खालिस्तानियों की हमदर्द हैं। जब हरदीप निज्जर की हत्या हुई थी तो उन्हें अमेरिका की बाइडेन सरकार से एक्स पर ट्वीट करके कहा था कि वो कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार का समर्थन करे। कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की भारत सरकार ने हत्या करवा दी, और ये चिंताजनक है। ये मोहतरमा वो कहने वाली है। इनके साथ हमारे देश के सबसे बड़े नेता, प्रधानमंत्री के बराबर देश में अगर कोई पद है तो नेता प्रतिपक्ष का है, विपक्ष के भीतर। तो सवाल होना चाहिए, यहां लोकतंत्र की चिंता होनी चाहिए, देश की चिंता होनी चाहिए। एक और तस्वीर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, जगह जो है वो मिस्र में शर्म अल शेख, और शर्म अल शेख में यूसुफ रजा गिलानी जो पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री थे, और मनमोहन सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री थे। मामला 2009 का है, और वहां दोनों देशों ने एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन जारी किया। उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान का जिक्र था, बलूचिस्तान का। और जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया उसमें ये माना गया कि बलूचिस्तान में अशांति और बगावत के पीछे चिंता होनी चाहिए भारत की। कुल मिलाकर के भारत यह मान रहा था कि बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसका भी हाथ हो सकता है। यह पहली बार था कि पाकिस्तान के भीतर जो कुछ भी है उसमें भारत का हाथ है। और पाकिस्तान की सरकार 2008 आतंकवादी हमला मुंबई और 2009 की बातचीत चल रही है। हमको चढ़े रहना है। हिंदुस्तान ने हमेशा कहा कि गोली और बोली दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। पहली बार था कि पाकिस्तान की सरकार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई क्या कर रही है उसको परे रख करके दोनों देशों के बीच में समझौते और बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। क्या मजाक है। शर्म अल शेख को लेकर के कभी चिंता हुई? वहां कितनी शर्मनाक स्थिति हिंदुस्तान की रही उसका जिक्र आया। जस्टिस बालाकृष्णन मनमोहन सिंह की पार्टी में इफ्तार की दावत में गए, वो यहां नहीं था क्या? जो सवाल कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे जस्टिस चंद्रचूड़ के यहां चले गए।
मैं सिर्फ ईमानदार पैमाने की बात कर रहा हूं, पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। बराबर होना चाहिए और लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भीतर लोकतांत्रिक तरीके से ही कोई बात कही जानी चाहिए, राय तैयार की जानी चाहिए। नहीं तो मैं मनमोहन सिंह और यासीन मलिक उन दोनों को भी यहां खींच करके लाना चाहता हूं। 2006 में यासीन मलिक कौन? जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का आतंकवादी। 1990 के बाद से जो कत्लेआम हुए जम्मू कश्मीर में, उन कत्लेआम का एक बहुत बड़ा गुनहगार। और इस आदमी के साथ प्रधानमंत्री आवास पर मनमोहन सिंह मिले और इस आदमी ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था कि मनमोहन सिंह जी चाहते थे कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी बैठे हुए हैं, जो हिंदुस्तान के खिलाफ काम करते हैं, उनसे बात कराई जाए। ये दीगर बात है कि उसने बाद में ये नहीं बताया कि उसने उन आतंकवादियों से संपर्क साधा या नहीं, लेकिन ये बात तो उसने कही। और ये कौन है? ये यही आदमी है जो 2 साल पहले देश की कोर्ट के सामने टेरर फंडिंग का अपना जुर्म कबूल कर चुका है और अदालत उसे दोषी मान चुकी है। सर, ये है ना, इन तस्वीरों पर चिंता नहीं होती, इन तस्वीरों पर लोकतंत्र की जड़ें नहीं हिलती हैं, इन तस्वीरों पर आपका जो बौद्धिक पक्ष है उसमें हिचकोले नहीं आते। ज्वालामुखी आना चाहिए। फारूक साहब, ताजा उदाहरण। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं फारूक अब्दुल्ला, वो चुनाव में हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव हो रहे हैं, 3 फेजेज में चुनाव हैं, 18 को है, 25 को है, 1 अक्टूबर को है। और कांग्रेस और उनकी पार्टी के बीच में वहां समझौता है। इस समझौते के बावजूद फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो 370 की वापसी, 35A की वापसी करेंगे। सुनिए आप। देखिए, बीजेपी को कितने साल लगे इसको हटाने में। जब 48 में आया गया और 50 में मंजूर हुआ, तब से तो ये ख्याल भी थे कि कश्मीर की चीजें थे, मगर हमने नहीं माना। अगर इन्हें इतने साल लगे लाने में, इंशाअल्लाह हम भी लेंगे इसको। वो अल्लाह ताला जानता है, ये कश्मीर के लोगों की, जम्मू के लोगों की धड़कन है। 370 और 35 से ये आएगा जरूर और इंशाअल्लाह आएगा, यहाँ के लोगों के लिए आएगा। क्या कश्मीर में 370 की वापसी होनी चाहिए? 35A की वापसी होनी चाहिए? क्या कश्मीर फिर से एक नए विधान, नए संविधान, नए प्रधान के साथ हिंदुस्तान के संविधान प्रधान को चैलेंज करेगा? इस एक देश के भीतर 2 संविधान, 2 प्रधान आप चाहते हैं, हिंदुस्तान चाहता है, कांग्रेस चुप रहती है। इस पर सवाल क्यों नहीं होने चाहिए? लोकतंत्र में किसी भी संस्था के, किसी व्यक्ति के, किसी संस्था में बैठे किसी व्यक्ति के यहाँ जाने भर से लोकतांत्रिक दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां अगर खड़कने लगते हैं तो ये समझ का फेर है। और हिंदुस्तान इतना कमजोर लोकतंत्र नहीं है।